कैसा होता अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम के किसी और ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा पाते। हालांकि धरती को अलविदा कहने का वक्त अभी नहीं आया है। हमारी धरती अभी हमें कई हजार सालों तक और पाल सकती है। लेकिन क्या स्पेस में किसी और जगह इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है? हालांकि चांद को छोड़कर हमने अब तक किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम तक नहीं रखा, पर हम इंसानों को कल्पना करने से कौन रोक सकता है? आइए जानते हैं इन्हीं कल्पनाओं के बारे में, जो फिलहाल तो हमें असंभव लग सकती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हीं में से कुछ कल्पनाएं भविष्य का आधार बनेंगी। हमारी सौर व्यवस्था में कहीं जीवन होना हो, लेकिन ये अत्याधुनिक कल्पनाएं हमें सोचने पर जरूर मजबूर करती हैं कि क्या सच में हम किसी दिन स्पेस में इंसानी बस्ती बसा पाएंगे। शुक्र ग्रह पर बादलों का शहर। हमारी सौर व्यवस्था में धरती का पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस इंसानों के रहने लायक माहौल के लिए सबसे चुनौती भरा है। इसकी सतह का औसत तापमान 500 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल का दबाव धरती से 92 गुना ज्यादा है। साथ ही इसकी सतह पर छाए बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की भारी मात्रा है, जो हमारे शरीर को आइसक्रीम की तरह पिघला सकती है। लेकिन हम इन बादलों तक पहुंच पाएं उससे पहले ही इस निर्दयी ग्रह का तापमान हमें जलाकर खाक कर देगा। लेकिन नासा के 2 इंजीनियर मानते हैं कि धरती के सबसे नजदीक इस नर्क जैसे ग्रह पर ही इंसानी बस्ती बसाने के लिए सबसे सही माहौल मौजूद है। क्रिस जोन्स और डेल आर्नी का मानना है कि हम शुक्र ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा सकते हैं। अपने इस दावे को साबित करने के लिए वे शुक्र ग्रह की सतह से 30 मील ऊपर हवा में तैरते एयरशिप्स की कॉलोनी बनाने का सुझाव देते हैं। धरती की तरह ही शुक्र ग्रह का वायुमंडल भी ऊंचाई के साथ साथ पतला और कम दबाव वाला होता चला जाता है। बताई गई एक सटीक ऊंचाई पर उड़ने से वातावरण पर पड़ने वाला दबाव धरती के जैसा और तापमान 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। हालांकि यह तापमान इंसानों के रहने लायक नहीं है, पर गर्मी को कंट्रोल कर रहे एयरशिप्स बागी का काम कर देंगे। इसके बाद जो माहौल हमें वहां मिलेगा वो हमारी सौर व्यवस्था में धरती के बाद इंसानों के रहने लायक सबसे सही होगा। वहां भेजे जाने वाले पहली पीढ़ी के एयरशिप्स हीलियम गैस से भरे हुए हवा में झूलते विशाल ट्रक्स की तरह होंगे। सोलर पैनल से लैस ये एयरशिप्स खुद ही बिजली बनाने में भी समर्थ होंगे। जरूरत पड़ने पर ये खुद में कम होने वाली हवा की भी पूर्ति कर सकेंगे। हालांकि इंसानी बस्ती की इतनी जटिल कल्पना का सच होना बहुत ही मुश्किल है, पर कुछ लोगों का इस पर पक्का यकीन है। बौने ग्रह सीरीज पर कृत्रिम टेराफॉर्मिंग बस्तियां। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सीरीज एक बौना ग्रह माना जाता है, जो अर्जेंटीना से थोड़ा सा बड़ा है। इसका व्यास 950 किलोमीटर है। माना जाता है कि सीरीज बर्फ और पत्थर का बना हुआ है, जिसकी सतह के नीचे पानी की मोटी परत मौजूद हो सकती है। सीरीज की ग्रेविटी ना के बराबर है, धरती की मात्र 3%, यानी आप वहां सुपरमैन की तरह हवा में उड़ सकते हैं। पर इस छोटे से ग्रह पर कोई क्यों जाना चाहेगा? इसका जवाब है इस बौने ग्रह का खनिज और धातुओं से भरपूर होना। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बौना ग्रह हमारी सौर व्यवस्था में सबसे ज्यादा खनिज और धातुओं वाला पिंड साबित हो सकता है। यहां इंसान प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी कीमती धातुओं का खनन कर सकता है। यह इससे कहीं ज्यादा बेहतर संभावना इस ग्रह की चट्टानों के नीचे मौजूद मीठे पानी के स्रोतों में हो सकती है। यह पानी यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने के काम आ सकता है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। इस सपने को सच करने के लिए सिर्फ एक तकनीक काम आ सकती है, जिसका नाम है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से किसी भी माहौल को इंसानों के जिंदा रहने लायक बनाने की कोशिश की जाती है। एक बहुत बड़े पारदर्शी गुंबद के नीचे कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, जिसमें इंसान जिंदा रह सके। आर्कटिक और रेगिस्तान में इसी तकनीक का उपयोग कर इंसानों ने अपने रहने लायक छोटी छोटी बस्तियां बसाई हैं। टेराफॉर्मिंग के जरिए ही वैज्ञानिक
मंगल और चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्वाब देखते हैं। इसी तरह सीरीज पर आपस में जुड़े कई पारदर्शी गुंबदों की एक कॉलोनी बनाई जा सकती है जो अगले कुछ हजार सालों तक इंसानों के सर पर छत का काम करेगी। लेकिन क्या यह सब सच हो सकता है? खैर, निकट भविष्य में इसकी संभावना ना के बराबर है, पर यह कल्पनाएं भविष्य का आधार बन सकती हैं। चांद पर बने कंक्रीट के घर। 1972 के अपोलो मिशन के बाद कोई भी वापस चांद पर नहीं गया। ये ठंडी और बंजर दुनिया इंसानों के रहने लायक नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा चांद सौर व्यवस्था का एक खोटा सिक्का है। अगर हम चांद पर एक स्थायी बेस बना सकें तो बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन हमारे लिए और आसान हो जाएगा। हम दूसरे ग्रहों पर कदम रखने से पहले चांद पर जाकर खुद को तैयार कर सकते हैं। धरती की बजाय चांद से दूसरे ग्रहों पर भेजे गए मिशन कहीं ज्यादा कम बजट वाले साबित हो सकते हैं। नासा ने चांद पर बस्ती बसाने के कई सुझाव पेश किए हैं जिनका खर्चा $बिलियन में है। चांद पर लावा के बहने से बनी गुफाओं से लेकर स्पेस स्टेशन बनाने तक के सभी विचार वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं। लेकिन एक बिल्कुल अलग विचार हमें चांद पर ठीक वैसे ही घर बनाकर दे सकता है जिनमें हम धरती पर रहते हैं। जी हां, कंक्रीट के बने घर। 1992 में पदार्थ विज्ञानी टुंग जुलिन ने चांद से आए एक छोटे से चट्टान के टुकड़े का अध्ययन किया जो उन्हें नासा से मिला था। अपने इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि चांद की सतह उन पदार्थों से भरपूर है जो कंक्रीट बनाने के काम आते हैं, जिसमें इल्मेनाइट नामक पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा है, जिसमें आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड काफी मात्रा में है। इसके बाद इन्होंने चंद्रमा से आए कई चट्टानों के टुकड़ों का पाउडर बनाकर कंक्रीट के ब्लॉक तैयार किए, जिसके बाद लिन ने दावा किया कि उनका बनाया कंक्रीट धरती पर बने आम कंक्रीट से कहीं ज्यादा मजबूत है। यानी चांद पर किसी हाईटेक बस्ती बनाने की बजाय हम अपना खुद का घर खड़ा कर सकते हैं। ये कल्पना और इसके समर्थक काफी हद तक सही हैं, पर ये अभी हमारे लिए जरा टेढ़ी खीर है। कुइपर बेल्ट पर बना शहर। फ्रीमैन डायसन की इस अद्भुत कल्पना को जानकर आप दंग रह जाएंगे। डायसन एक भौतिक शास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानी और गणितज्ञ होने के साथ साथ मैक्स प्लांक और एनरिको फर्मी जैसे दर्जनों अवार्ड से सम्मानित एक वैज्ञानिक हैं और इनका सुझाया एक डिजाइन अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। डायसन की यह कल्पना किसी तारे को कैप्सूल में बंद कर उसकी ऊर्जा को सुदूर अंतरिक्ष में सफर के लिए उपयोग में लाने की है, लेकिन बस्तियां बसाने के लिए उनका यह विचार थोड़ा सा अलग हो जाता है। डायसन कल्पना करते हैं कि उनकी डिजाइन से नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के आगे कुइपर बेल्ट में मौजूद कॉमेट्स पर हम बस्तियां बसा सकते हैं। कुइपर बेल्ट में लाखों कॉमेट्स कुछ किलोमीटर के दूरी के फासले से साथ रहते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं झूलते कॉमेट्स पर हम पूरा का पूरा महानगर बसा सकते हैं, जहां एक से दूसरे कॉमेट पर कूदना इंसानों के लिए काफी आसान होगा। इतना ही नहीं, डायसन तो वहां 100 किलोमीटर जितने बड़े इलाके में सोलर पैनल लगाकर घरों के लिए बिजली बनाने तक की कल्पना कर चुके हैं। अंतरिक्ष में बस्ती बसाने की इतनी जटिल कल्पना आज से पहले शायद ही किसी वैज्ञानिक ने की हो। डायसन की यह कल्पना अभी सैद्धांतिक है, ये कभी सच भी होगी या नहीं कह नहीं सकते। अंतरिक्ष में तैरता सिलेंडर नुमा शहर। भौतिक विज्ञानी जेरार्ड ओ नेल ने 1974 में फिजिक्स टुडे नामक मैगजीन में दिए अपने एक आर्टिकल में अंतरिक्ष में तैरते सिलेंडर नुमा शहरों का कॉन्सेप्ट सामने रखा, जिसे उन्होंने ओ नेल सिलेंडर नाम दिया। नेल ने कल्पना की एक ऐसे सिलेंडर नुमा शहर की जो 32 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर व्यास वाला होगा, जो एक दूसरे के विपरीत घूमते कई सिलेंडर से जुड़ा हुआ होगा, और इस शहर में 1 करोड़ लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। नेल का दिया ये कॉन्सेप्ट सभी को किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगा। लोगों के अनुसार
अंतरिक्ष में तैरते ऐसे शहर की कल्पना करना जिसमें करोड़ों लोग रह सकें संभव नहीं लगता। साथ ही ये हमारी टेक्नोलॉजी के बाहर की चीज है। लेकिन ब्रिटिश इंटरप्लेनेटरी सोसाइटी का मानना है कि वर्तमान समय में नेल के अंतरिक्ष में तैरते शहर को बनाना एक हद तक संभव है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती इसकी आने वाली लागत है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा शहर बनाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो इस पर पानी की तरह पैसा बहा सके, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसकी माइनिंग चांद पर होगी और किसी बड़े स्पेसक्राफ्ट की मदद से ऐसा शहर बनाने की शुरुआत की जाएगी, जिसकी लागत मानव कल्पना से परे भी हो सकती है। लेकिन आज की यह कल्पना शायद आने वाले कुछ 100 सालों बाद सच हो सके। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।